बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान है, रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो मैं भी खैरियत से। मैं हूं किश्वर फयाज। तो आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल किश्वर फैमिली व्लॉग्स। जी, तो आज का हमारा जी टॉपिक है ख़वातीन जवानी में क्यों बूढ़ी हो रही हैं। 8 आदतें जिनकी वजह से औरतें अपनी उम्र से बड़ी लगती हैं। तो चले जी स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 है जी, ख़वातीन उदास रहती हैं। ख़वातीन उदास क्यों रहती हैं? खुश रहना और उदास रहना हमारे अपने हाथ में है, लेकिन उदास रहने वाली औरतें हमें वक्त से पहले बुरी नज़र आना शुरू हो जाती हैं। जब आप उदास रहती हैं तो ये उदासी बहुत जल्दी आपके चेहरे पर नज़र आ जाती है और आप अपनी उम्र से ज़्यादा नज़र आने लगती हैं। परेशान और उदास चेहरा खुश और एक्टिव नहीं लगता और वक्त से पहले खुद आपको महसूस होता है कि आप एज से ज़्यादा नज़र आ रही हैं, बल्कि इर्द गिर्द के लोग भी आपको महसूस करवा रहे होते हैं कि आप अपनी उम्र से बड़ी लगती हैं। आपने अक्सर देखा होगा ख़वातीन को मसलों मसाइलों में घिरी रहती हैं और वो अपनी उम्र से बड़ी लगती हैं। छोटी छोटी बातों की टेंशन ले लेती हैं और डिप्रेस रहती हैं और स्ट्रेस की वजह से वो अपनी उम्र से बड़ी लगती हैं और ये उदासी उनके चेहरे पर दिखाई देती है, क्योंकि जब हम छोटी छोटी बातों से टेंशन लेते हैं और स्ट्रेस लेते हैं तो हमारी बॉडी से एक एक स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होता है जो जिसको कोर्टिजोल कहा जाता है। और जब इस स्ट्रेस हार्मोन का लेवल हाई हो जाता है तो हमारी स्किन पतली होने लगती है और रिंकल्स आने लगते हैं। हेयर लॉस स्टार्ट हो जाता है और वक्त से पहले बाल सफ़ेद हो जाते हैं। देखा, परेशान रहने से हमारा कितना नुकसान होता है। तो मेरी प्यारी बहनों, परेशानियां जो हर इंसान की ज़िंदगी में आती हैं, हमें इससे डील करना आना चाहिए। ज़्यादा उदास परेशान ना रहा करें। अगर मुश्किल आई हो तो इसका कोई सलूशन निकालें। खुश रहने की रीज़न ढूंढा करें। खुश रहने के लिए खुशियाँ अपने खुद तलाश करनी है, हमारे आसपास ही होती हैं। आपके बच्चे हैं, आपका घर है, आपके पास बच्चे खेल रहे हैं, सेहतमंद हैं, आपको हर नेमत मैसर है, एक ख्याल रखने वाला शोहर है, तो क्या ये खुशी की बात नहीं है? तो इन सब नेमतों का शुक्र ही बनता है ना, शिकवा तो नहीं बनता ना। तो उदास रहने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप खुद खुश रहेंगी, आपकी स्किन अच्छी रहेगी और आप ग्लो करेंगी और आप खुद भी एक्टिव रहेंगी। दूसरी आदत जिससे ख़वातीन अक्सर अपनी एज से बड़ी नज़र आती हैं, और बुढ़ापे का शिकार होने लगती हैं, वो है जी गुस्सा करना और चीखना चिल्लाना। देखें, ये बात याद रखें, जो औरतें चीखती और चिल्लाती हैं इनका चेहरा भी तनाव का शिकार हो जाता है और इनके फेस पर वक्त से पहले फाइन लाइंस आ जाती है। माथे के ऊपर छोटे छोटे लाइंस आ जाती हैं जो एज से बड़ा दिखाती हैं। जब आप हर वक्त गुस्से की आदत में रहती हैं और बच्चों और शोहर पर चीखती चिल्लाती हैं तो एक्सप्रेशन ज़्यादा देने की वजह से माथे पर फाइन लाइंस आ जाती हैं। और जब आप गुस्सा करती हैं तो उस वक्त आप स्ट्रेस की हालत में होती हैं। जब आप स्ट्रेस की हालत में होती हैं तो एस्ट्रोजन लेवल कम हो जाता है और जब ये कम हो जाता है तो आपकी स्किन ड्राई हो जाती है और स्किन ड्राई होने की वजह से लाइंस आ जाती हैं जिससे आपका चेहरा थका हुआ और बुरा नज़र आता है। इसके अलावा जो ख़वातीन गुस्सा करती हैं उनसे लोग बात करते हुए भी डरते हैं। पता नहीं ये बात करना चाहेगी भी या नहीं, पता नहीं इसे अच्छा लगे या नहीं लगे। और ज़्यादा गुस्सा करने की वजह से इनके चेहरे पर ना पुख्ती भी आ जाती है जिससे वो उम्र में बड़ी लगती हैं। हंसना, मुस्कुराना और पोलाइट चेहरे हर किसी को अट्रैक्ट करता है। तो देखें, अगर आपको गुस्सा आ रहा होता है तो आप ज़्यादा शाउट मत करें और ना ही चेहरे पर ज़्यादा एक्सप्रेशन लेकर आएँ, बल्कि कोई और तरीका निकालें जिससे गुस्से को कम कर सकें। आमतौर पर हम ख़वातीन को बच्चों पर और शोहर पर गुस्सा आता है, तो इसलिए गुस्से को कंट्रोल करने का कोई हल निकालें, क्योंकि बच्चों पर ज़्यादा चीखना चिल्लाना अच्छा नहीं है और जैसे ही बच्चों पर चीखना चिल्लाना अच्छा नहीं है वैसे ही आपके लिए भी बिल्कुल अच्छा नहीं है। तीसरी आदत जिसे आपने अवॉइड करना है वो ये है कि दूसरी ख़वातीन से मुतासिर ना हों। अक्सर औरतें दूसरी औरतों से बड़ी जल्दी मुतासिर हो जाती हैं और फिर वो कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाती हैं। इनकी स्किन अच्छी है, इसकी स्किन अच्छी है, इसका घर अच्छा है, इसकी जॉब बहुत अच्छी है, वो बहुत एक्टिव है, मैं डल हूँ, मैं बहुत सुस्त हूँ, मेरे अंदर कोई टैलेंट नहीं है। तो ये सब चीज़ें आपको डिमोटिवेट कर देती हैं। अगर आपको कोई अच्छा लग रहा है तो इससे हसद नहीं करें, बल्कि इन पर रश्क करें, क्योंकि इस्लाम में रश्क करने की इजाज़त है, हसद की नहीं। इसलिए इन जैसा बनने की कोशिश करें। पांचवी आदत, ख़वातीन जो होती हैं ना एक्सरसाइज नहीं करती। ख़वातीन ये समझती हैं कि हम घर के काम करती हैं, कपड़े धोती हैं, इस्त्री करती हैं, सफाई करती हैं,
बर्तन धोती हैं, कपड़े धोकर छत पे फैलाने जाती हैं और सीढ़ियाँ उतरती चढ़ती हैं, तो हमें एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं है। आज पे सेल लगी हुई थी तो हमने ये बीएमबी की किट मंगवाई थी, जिसमें था जी फेस वॉश था और स्क्रब था और मास्क था। खैर हमने खोला यहाँ पे, लेकिन मुझे कुछ सही नहीं लग रहा था, लेकिन मैं इस्तेमाल करूँगी फिर आप लोगों को इसका बताऊँगी कि ये कैसा था। लेकिन हम जैसे पाकिस्तानी हम सब यही कहते हैं कि झाग वाली चीज़ ही अच्छी लगती है। फेस वॉश जो था उसमें झाग नहीं बन रही थी, लेकिन बस ठीक ही था। वापिस आते हैं अपने टॉपिक पर। लेकिन घर के कामों से एक्सरसाइज नहीं होती, इसमें आपको ओवर ब्रीथिंग करनी होती है। ना तो आपका सांस फूलता है और ना ही आपको खुलकर पसीना आता है, ना ही आपकी हार्ट बीट तेज़ होती है। देखिए एक्सरसाइज करने से, तेज़ वॉक करने से तीनों चीज़ें होती हैं। जब आप एक्सरसाइज या वॉक करती हैं तो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ती है और स्किन ग्लो करती है। हम ख़वातीन इसलिए भी बुरी लगती हैं क्योंकि हम उठते बैठते आ ऊ करती रहती हैं, जोड़ों में दर्द रहता है। तो जब हम एक्सरसाइज करती हैं तो हमारी बॉडी खुद ब खुद एक्टिव हो जाती है। तो छठी आदत है जी हमारी गैर मुतवज़न ग़ज़ा, पानी की कमी। देखिए जंक फूड और तली हुई अशिया का इस्तेमाल करना आपकी जिल्द को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाती है। आप इस बात को ऐसे समझें कि अगर आप बेकरी आइटम्स खाते हैं, जैसे में जिसमें है केक, पेस्ट्री, बिस्किट, खीर और कस्टर्ड वगैरह ज़्यादा खाना है, ये मीठी चीज़ें आपकी बॉडी में जाकर कोलेजन को खा जाएंगी। तो आपने ज़्यादा मीठी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि अगर ये कोलेजन कम हो जाएगी तो आपके चेहरे पर झुर्रियाँ आ जाएंगी और आप अपनी उम्र से बड़ी लगने लगेंगी। और अगर मीठा खाने का दिल करता भी है तो आप फ्रूट खाएं, पानी ज़्यादा पिया करें और अपनी लाइफ में ड्राई फ्रूट्स का भी ज़रूर इस्तेमाल करें। और अक्सर जब हम लोग काम पे मसरूफ़ होते हैं तो हम पानी भी नहीं पी रही होती। अक्सर प्यास लग रही होती है, लेकिन फिर कहते हैं कि ये काम कर लें, वो काम कर लें। फिर अक्सर हम भूल भी जाते हैं कि हमें प्यास लगी है। लगने से पहले हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन हो चुकी होती है। तो इसलिए चलते फिरते पानी पीते रहा करें और 8 गिलास पानी ज़रूर पिया करें। और अगली आदत यह है कि सूरज की रोशनी में बग़ैर सन ब्लॉक के जाना। सूरज की तेज़ शुआएं जल्द को कोलेजन को कम करती है और स्किन ढीली और झुर्रियों वाली हो जाती है। तो इसलिए एक अच्छा सा सन ब्लॉक ज़रूर लगाया करें, चाहे घर से बाहर जाए या अंदर। अक्सर ख़वातीन ये सोचती हैं कि घर के अंदर हैं, सन ब्लॉक लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। घर में भी सन ब्लॉक रोज़ाना लगाना ज़रूरी है। और 8वीं आदत ये है कि रात को सोने से पहले आपने अपनी स्किन को 5 मिनट ज़रूर देने हैं, जिसमें आप अपनी स्किन केयर करें। सबसे पहले क्लेंजरिंग करें और अगर आपकी कोई सीरम वगैरह यूज़ करती हैं तो वो लगाएं। फिर मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाया करें, नाइट क्रीम भी लगाया करें। अच्छी कंपनी का आपने सीरम यूज़ करना है। आम लोग ना अक्सर मुतासिर हो जाते हैं टीवी के इश्तारों पर, वो आपने नहीं इस्तेमाल करने जो आपको सूट करते हैं। या अगर आपकी स्किन ज़्यादा ख़राब है तो आप किसी अच्छे डॉक्टर को चेक करवा के वो जो आपको रूटीन स्किन केयर रूटीन बताए वो आपने फॉलो करनी है। ये हमारे 8 पॉइंट जिससे औरतें जो जल्दी बूढ़ी हो जाती हैं और अपना ख्याल नहीं रखती, तो यहाँ पर आ जाते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं साथ में रेसिपी भी आप लोगों को बताती हूँ। तो यहाँ पे जो मेरी बेटी जो थी वो शवारमा बना रही थी, क्योंकि वो मुझे कह रही थी बनाओ, तो मैंने उसको कहा कि बेटा आप खुद बना लो। तो यहाँ पे उसने चिकन मैरिनेट करके रखा हुआ था और उसके बाद जी ऑयल गर्म किया फ्राई पैन में और उसमें यहाँ पे जिसने चिकन डाल दी और चिकन को गल जाने तक पकाएंगे अच्छे से। यहाँ तक जी अगर आप हमारे साथ हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। तो लाइक भी ज़रूर किया करें, कमेंट भी ज़रूर किया करें, क्योंकि आप लोग कमेंट लाइक करना भूल जाते हैं। तो यहाँ पे जी बड़ी मुश्किल से मेरे बेटे को मिले थे, ये बटर पेपर लेने के लिए गया था और फिर उसके बाद इसने ये सॉस भी बना लिए थे। और यहाँ पे जी पीटा ब्रेड जो थी वो गरम कर ली थी, थोड़ा सा ऑयल लगा के इसको अच्छे से गरम करना दोनों साइड से ताकि वो कच्ची ना रहें। और उसके बाद जी यहाँ पे उसने दोनों जो थी सॉस वो बनाए थे वो डाल दिए, पहले रेड वाला डाल दिया और फिर दूसरा डाल दिया है। तो यहाँ पे जी इसने कहा कि मैंने बाज़ार का खाना है, तो मैंने इनको कहा कि जी बाज़ार का नहीं खाना, आप लोग घर पर बना लें। तो मैं कोशिश करती हूँ अपने बच्चों को घर में चीज़ें बना के दिया करूँ साफ़ सुथरी, क्योंकि अगर कभी कभार मतलब खाना भी पड़ जाता है। ऐसा भी नहीं है कि हम पता नहीं कौन से दूर में रह रहे हैं कि बच्चे को हर वक्त सालन रोटी खाते रहें। तो कभी कभी चेंज भी करना चाहिए, क्योंकि ये सोशल मीडिया का दौर है और यहाँ पर लोग हर वक्त बच्चे जो है वो चीज़ें नई नई देखते रहते हैं, यूट्यूब पर देखते हैं,
टीवी पर देखते हैं तो ज़ाहिर है बच्चों का भी दिल करता है कि हम लोग अच्छी चीज़ खाएं कभी कभार। तो मैं फिर उनको ये मेरी कोशिश यही होती है कि मैं ज़्यादा यही कोशिश करती हूँ कि बच्चों को ना घर में चीज़ बना के दूँगी। तो यहाँ पे जी मैं चिकन भी मंगवा लिया था और पीटा ब्रेड भी मंगवा ली थी, और उसके बाद जी बटर ब्रेड नहीं था, सॉरी हमारे पास ना बटर पेपर नहीं था, सॉरी मैंने कह दिया पीटा ब्रेड भी मंगवाई और बटर पेपर भी मंगवाया। और उसके बाद जी यहाँ पे मेरी बेटी ने बना लिया और बहुत ही मज़ेदार लजीज शवारमे तैयार हो गए थे घर पे। और कम बजट में रहकर ये चीज़ें आप तैयार कर सकती हैं। थोड़ी सी चिकन से उसने जी यहाँ पे 4-5 शवारमे तैयार किए थे, सब घर वालों को दिए थे, सबको बहुत पसंद आए थे, लेकिन थोड़े से स्पाइसी थे, वैसे तो बहुत मज़े के थे। और ये बनाकर वो इतनी ज़्यादा खुश हुई थी ना, जैसे पता नहीं उसने क्या ही किला फतह कर लिया, और बार बार सबसे पूछी थी हाँ अच्छे बने ना, बाज़ार से ज़्यादा अच्छे बने ना, बाहर से ज़्यादा अच्छे बने। तो यहाँ पे जी वो काट के भी दिखा रहे थे और माशाल्लाह से बहुत अच्छे बने थे, लेकिन थोड़े से स्पाइसी थे। तो यहाँ पे व्लॉग को एंड करते हैं। तो कैसा लगा जी आज का हमारा व्लॉग और आज का टॉपिक, उम्मीद है कि जी अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आपको हमारे व्लॉग कैसे लगते हैं। और खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, जहाँ भी रहें। अल्लाह ताला आप लोगों को हिफ्ज़-ओ-मान में रखें। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।